अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में हम आपको अवेयरनेस देते हैं कि किस तरह से हम अपनी डे टू डे लाइफ में इन डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं और किस तरह से जब हमें इन डिसऑर्डर्स की मालूमात होती है तो हम बहुत सारे जो क्रैक्स होते हैं या बहुत सारी जो माल प्रैक्टिसेस होती है जिसमें अक्सर लोग बोलते हैं कि कोई नफ्सियाती मसला नहीं है, ये किसी जिन का साया हो गया है या किसी ने आपको तावीज़ कर दिए है या कुछ ऐसा अमल है जो रूहानी तरीके से सही हो सकता है, हम उन चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। और अगर कोई मरीज़ इसका शिकार है तो हम उसकी मदद इस तरह कर सकते हैं कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी कि स्किज़ोफ्रेनिया या इसको शिज़ोफ्रेनिया जो होता है वो बोला जाता है, इसकी क्या अलामत होती है और किस तरह से इसकी अर्ली वार्निंग साइंस आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि किसी भी पेशेंट को या किसी भी इंडिविजुअल को जो है वो शिज़ोफ्रेनिया का वो शिकार हो सकता है। शिज़ोफ्रेनिया को हम कहते हैं कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें सबसे पहले तो उस शख्स की, उस इंडिविजुअल की, उस पर्सन की जो होती है वो इनसाइट ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इनसाइट का मतलब ये है कि वो डिफरेंस नहीं कर पाता है कि क्या जो एक्सपीरियंसेस उसकी लाइफ में हो रहे हैं वो रियल है या वो जस्ट एक उसकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से होता है। तो जब आपकी इनसाइट ख़त्म हो जाती है, जब आपका रियलिटी से कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है तो आप जो चीज़ें इलॉजिकल होती है, ऑड होती है, वो भी आपके लिए मीनिंगफुल और लॉजिकल होना शुरू हो जाती है। तो इसके अगर सिम्टम्स की बात करें तो जो अर्ली इसके सिम्टम्स आते हैं, ये लोग अजीब किस्म की बातें करना शुरू कर देते हैं या जिनको हम डिल्यूजन्स बोलते हैं कि उनके कुछ फर्म फॉल्स बिलीव्स हो जाते हैं। वो ऐसे ख्यालात होते हैं, वो ऐसे बिलीव्स होते हैं जो कि अगर वो बात करते हैं तो उसकी कोई सेंस नहीं बनती, उसकी कोई लॉजिक नहीं बनती है। जैसे अक्सर औकात इन लोगों में डिल्यूजन होता है कि दूसरे हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, या इन लोगों को डिल्यूजन होता है कि कोई किसी ने हमारे दिमाग में से हमारी सोचों को निकाल लिया है, या इनको ये ख्याल आता है कि कोई ऐसी ताकत है जो हमारे जहन में सोचों को डाल रही है, जो हम बोल रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, हम किसी दूसरे के कंट्रोल में हैं। या इनको इस तरह के भी डिल्यूजन्स आ रहे होते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं वो हमारे साथ सिंसियर नहीं है, उनको सस्पिशियसनेस होना शुरू हो जाती है, वो पैरानॉइड होना शुरू हो जाते हैं, बेजा का शक करना शुरू हो जाते हैं। तो उनके जो पहले चेंजेस आते हैं वो उनके थॉट पैटर्न्स पे आते हैं कि उनके डिल्यूजन्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इस डिल्यूजन की वजह से अक्सर औकात ये देखा गया है कि वो लोग सोशली आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं, लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं, ये अपनी ही एक अलग दुनिया बना लेते हैं जिसमें रहना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा पॉजिटिव सिम्टम्स में हेलुसिनेशन आ जाती है या फॉल्स उनको इमेजेस आ रहे होते हैं जो कि किसी दूसरे शख्स को नज़र नहीं आ रहे होते। वो इंसानों के भी हो सकते हैं, वो कोई रूहानी ताकतों के भी हो सकते हैं, वो जानवरों के भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट किस्म के इनको जो होती है वो हेलुसिनेशंस होती है। हेलुसिनेशंस में उनको वो चीज़ें दिखाई या सुनाई देना शुरू कर देती है। दिखाई देने में उनको लोगों के विजन्स, लोगों की स्टोरीज, लोगों की जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो नज़र आते हैं। और जो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होती है उसमें उनको फील हो रहा होता है कि कोई बात कर रहा है, कोई आवाज़ आ रही है, जबकि हकीकत में वो नहीं होती है। इसके अलावा इनमें बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसमें कैटाटोनिक सिम्टम्स आते हैं कि वो लोगों की जो मोबिलिटी होती है या जो मोटर फंक्शनिंग होती है वो ख़राब हो जाती है, वो कई कई घंटों एक ही पोस्चर में जो होते हैं वो बैठे रहते हैं। इनकी जो सेल्फ हाइजीन होती है या इनके जो सफाई का रखने का होते हैं वो ख़त्म हो जाता है। ये लोग अपने बाल बनाना, अपने दांत साफ करना, अपने कपड़े चेंज करना, ये उस काबिल भी नहीं रहते हैं। तो अक्सर औकात हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान में इनको समझा जाता है कि इन पे कोई जादू वगैरह हो गया है या इन पे कोई जिन्नात का जो है वो साया हो गया है, या ये लोग जो है वो अल्लाह लोग हो गए हैं जिसकी वजह से इनका आम जिंदगी से जो है वो ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो के थ्रू ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये हो सकता है एक बहुत सीरियस साइकोलॉजिकल कंडीशन हो जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, और इसका इलाज भी मुमकिन है। ये ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसको हम मेडिसिन, दवाइयों के साथ और कुछ रिहैबिलिटेशन थेरेपीज़ के साथ इन लोगों को नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस ला सकते हैं।
बीमारियों को हम डायग्नोज करते हैं उतना अच्छा इनका जो है वो ट्रीटमेंट होता है। जिससे कोशिश करें कि अगर इस तरह की आपको कोई सिम्टम्स किसी में नज़र आए तो उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लें। थैंक यू।